ये वीडियो बलूचिस्तान की है जहां पे एक बलोची लड़की अपने भाइयों और बलोची सरदारों से फरियाद कर रही है। फरियाद क्या है? वो सिर्फ ये है कि मुझे कत्ल करने के बाद, मुझे गोली मारने के बाद मेरी लाश की बेहुरमती नहीं करनी। ये चादर में लिपटी लड़की जिसका नाम शेतल है, कुरान थामे खड़ी है। आवाज़ आती है इससे कुरान ले लो, और ये आवाज़ देने वाले उसी के कबीले के लोग हैं। वो कबीले के एक शख्स को कुरान पाक थमा देती है, चादर सीधी करती है और आगे बढ़ जाती है, और बस एक बात कहती है, वो बात कि मेरी बेहुरमती नहीं करनी, मेरी जान की, मेरी चादर की बेहुरमती नहीं करनी, मुझे सिर्फ गोली मारना आपका हक बन चुका है। ना कोई और फरियाद, ना कोई चीख, और ना ही कोई रहम की अपील। बस खामोशी से कत्लगाह में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर गोलियां चलती हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 गोलियां, वो भी एक लड़की पर, जब तक वो ज़मीन पर न गिर जाए। फिर इसके शौहर ज़र्क की बारी आती है, उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। अब इस वाक़े की हकीकत क्या है? इस वाक़े की हकीकत ये है कि इस लड़की शेतल और ज़र्क ने पसंद की शादी की थी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि उन्होंने पसंद की शादी की, तो बलोचियों को और उनके ख़ानदान वालों को ये किसने हक दिया कि वो उसे कत्ल कर दे? क्या ये हक उन्हें इस्लाम ने दिया या पाकिस्तानी आइन ने दिया? कतई तौर पर ना तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और ना ही पाकिस्तानी आइन। सवाल ये है कि ये फैसला किसने किया? ये फैसला चंद मनचले जवानों ने और उस कबीले के नाम निहाद सरदारों ने किया है। अब आप देखिए, कभी बलोची पंजाबियों को मार देते हैं और कभी अपने ही खून को मारने पे तुल जाते हैं। अब इस्लाम का हुक्म इसके बारे में क्या? वो तो ये कहता है कि बेटी की रज़ा के बगैर निकाह नहीं हो सकता। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लड़की की मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी नौजवान के सुपुर्द करने यानी कि शादी करने का ड्रामा रचाया जा रहा है। अगर आपको वाक़या याद हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने का, यमन के शहर सना में चंद लोगों ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। जब कसास की बारी आई तो लोगों ने इस बात से डराने की कोशिश की अमीरुल मोमिनीन को कि जनाब, इस शहर के बड़े बड़े लोग इसके कत्ल में शामिल हैं। आपने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा, आपने कहा कि अगर पूरा शहर भी इस कत्ल में मुलव्विस हो तो पूरे के पूरे शहर को कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि कसास ज़रूरी है। लेकिन बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अपनों के गले काटे जा रहे हैं, बेगानों के भी गले काटे जा रहे हैं। हमारी रियासत क्या कर रही है? हमारा आइन कहाँ पे है और हमारे आइनी इदारे क्या कर रहे हैं? इन सब को अपनी रिट बहाल करनी होगी। यहाँ पे बलूचिस्तान में लड़कियों की भी इज़्ज़त के लिए, और दूसरे जो मेहमान वहाँ पे कारकुन जाते हैं, यानी कि रोज़गार ढूंढने के लिए जाते हैं, उनका ख्याल रखने के लिए भी हमारी हुकूमत को अपनी रिट बहाल करनी होगी। अब देखिए, ना कोई जज है, ना कोई वकील है, वो खुद ही जल्लाद बन के उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये 2 लोग जिन्होंने सिर्फ निकाह किया है, उन्हें जीने का हक नहीं। अगर उन्होंने गलत काम भी किया है तो फिर भी कोई आइन, कोई कानून उन्हें मारने की इजाज़त नहीं देता। कोई अदालत नहीं, कोई सफाई नहीं, डायरेक्ट मौत है। और ये ऐसा रवैया है जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। हमारी हुकूमत को ज़रूर चाहिए कि इस पर ज़रूर एक्शन ले। आपको चाहिए कि इस पैगाम को शेयर करें ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैले।